रजत कभी किसी को जान से मारने की धमकी देता फिरता है तो कभी किसी बाइक वाले को अपनी कार से टक्कर मारकर कहता है कि ये तो मेरा रोज का है। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम। ये कभी 18 साल के लड़के को उसके घर से किडनैप कर लेता है और उसके मुंह पर सूसू कर देता है। ऑनलाइन गैंगस्टर चल अच्छे से। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती में मैंने अपनी तो कभी ट्रेन में चोरी के आरोप में मार खाने का आरोप लगता है। वहाँ किसी सोई हुई औरत की चेन चुराते हुए उसके पति ने पकड़ लिया, बहुत पिटाई हुई बेचारे की, फिर पूरी ट्रेन ने मारा, फिर किसी सरदार जी ने मारा। ये व्यक्ति अपने बयान में हमेशा कहता फिरता है कि जब तक मेरे गले में मेडल थे तब तक कोई नहीं जानता था कि रजत दलाल है कौन। ये हर आदमी के बस की नहीं है। पता है मुझे, है ना, मुझे पता है। देश के लिए 14-15 मेडल लाना ये मैंने वापसी में और अब जब मेरे हाथों में हथकड़ी लगी तो दुनिया जानने लगी कि ये रजत दलाल कौन है। तो मैं रजत दलाल से कहना चाहूंगा, भाई तू सही बोल रहा है, पर दूसरे को प्रताड़ना देकर ऐसी कामयाबी चाहिए ही क्यों? ऑनलाइन गैंगस्टर चल अच्छे से। रजत दलाल मेरे रजत कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बिग बॉस 18 में तो इस व्यक्ति ने बवाल मचा रखा है। बाहर से ये फीडबैक आ रही है रजत कि आप इस घर में किसी के नहीं, असली रजत कौन है इसमें अभी फिलहाल कंफ्यूजन है। लेकिन बिग बॉस ने भी इस शानदार वेट लिफ्टर को चलता फिरता जोकर बनाकर डाल दिया है। बड़ा हिस्सा मेरे हाथ में है, बड़ा हिस्सा मेरे हाथ में। रजत दलाल ने सलमान खान से एक बात कही थी कि लोगों को कलेश बड़ा पसंद है, निगेटिव बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए मैं इस तरह की कंट्रोवर्सी करता हूं। लेकिन रजत दलाल इस तरह की कंट्रोवर्सी करते करते इतने बड़े बड़े कुनरकांड कर चुका है जिनकी कोई माफी नहीं है। अगर उसको माफ किया जा रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों माफ किया जा रहा है। इस व्यक्ति को पता है कि बिग बॉस 18 में जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी करूंगा उतना ही ज्यादा लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे और मुझे पसंद करेंगे। इसी लो स्टैंडर्ड की बातें करोगे, ये कान में यार रेप्टे लग जाएंगे स्टैंडर्ड। क्योंकि इसके सपोर्ट में एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिस व्यक्ति के पास एक आर्मी है और जो बहुत ज्यादा वायलेंस पसंद करती है। आप जितनी चाहो गालियां बको, आप चाहे सांप का जहर बेचो, वो आर्मी आपको तब भी सपोर्ट करेगी और वो आर्मी है एल्विश आर्मी। भाई सबने बहुत मेहनत करी, एक्चुअली सबने बहुत मेहनत करी। ऐसा 3-4 लोगों का कुछ नहीं है, मेरा या किसी का भी, सबने एक्चुअली बहुत वोट करवाए इस बार। तो सबको भाई थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं, जिसने एक वोट भी कराओ चाहे 100 वोट करे, जितने भी करे सब। आप सोचिए बिग बॉस का लेवल कितना ज्यादा डाउन हो चुका है। अगर बिग बॉस के हाथ में हो तो वो जेल में बंद खून के बड़े बड़े अपराधियों को, यहाँ तक कि आतंकवादियों तक को भी अपने शो में लाने की कोशिश करेगा या उनको अपने शो में लाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन शुक्र यह है कि बिग बॉस के हाथ में ये चीज है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं रजत दलाल के कुछ अनसुने किस्से के बारे में। 13 मार्च 2024 की रात को रजत दलाल इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो राजवीर नाम के एक व्यक्ति को गालियां दे रहा था। और 14 मार्च 2024 को रजत बहादुरगढ़ जिले के राजवीर का जो गांव है, मानढोटी गांव, वहां पहुंच जाता है और राजवीर को वहां आने के लिए चुनौती देता है। और उसके बाद रजत राजवीर को कहता है कि ये रैपिस्ट है और कहता है कि इसके खिलाफ रैप के मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी दोनों में चल रही थी। इसके बाद शुरू होता है राजवीर का जवाबी जुबानी हमला और राजवीर रजत के बारे में जो जो खुलासे करता है ना, जितने बड़े बड़े खुलासे करता है, आप चौंक जाएंगे कि ऐसा भी रजत के साथ में हुआ है। दरअसल राजवीर खुलासा करता है कि रजत जब टीन एज में थे तब विकास नाम का एक जिम ट्रेनर था और उसने रजत के साथ में यौन शोषण किया था। और तो और राजवीर यहाँ तक दावा कर देता है कि आईपीसीसी की धारा 377 के तहत ये मामला भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद में 2.5 से 3 लाख रुपए दिए गए मुआवजे के तौर पर इसको और फिर उसके बाद ये मामला खत्म हुआ। इसके बाद राजवीर ने एक और खुलासा किया कि रजत एक बार कंपटीशन के लिए ट्रेन का सफर कर रहा था, तब उसने एक सो रही महिला के गले की चैन चुराने की कोशिश की थी और तब को पैसेंजर ने रजत को पकड़ लिया और इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इसके सिर में चोट भी लगी थी। ये सारी बातें राजवीर ने कही तो रजत एकदम गुस्से में तमतमा गया। उसने भी राजवीर की पोले खोलना शुरू कर दी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि राजवीर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है रैप का और अब मैं रैप के विक्टिम की मदद करूंगा और इसको सलाखों के पीछे भेजूंगा। और इसके बाद रजत दलाल 15 मार्च 2024 को राजवीर को धमकी देता है और कहता है कि अगर तूने 6:30 बजे तक माफी
नहीं मांगी तो तू परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। खैर इसके बाद में ये मामला सुलझ जाता है किसी तरह से, क्योंकि पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस की एंट्री के बाद तो सब मामले सुलझते ही हैं। और सिर्फ यही नहीं था, रजत दलाल तो कंट्रोवर्सी का भूखा था और वो इसके चक्कर में एक 18 साल के लड़के को उसके घर से उठा लेता है। अगर रजत चाहता तो अपना बड़ापन दिखाकर उस लड़के को माफ भी कर सकता था, क्योंकि उस लड़के की इतनी बड़ी कोई खास गलती नहीं थी। दरअसल इस घटना का जो पीड़ित है उसका नाम है ध्यान लोढ़ा, जो कि 18 साल का लड़का था, जो चांदखेड़ा शमशान रोड पर एक जिम थी वहां पर जिम करने के लिए जाता था, जहां पर रजत दलाल उस वक्त ट्रेनर हुआ करता था। ध्यान लोढ़ा के अनुसार उसने 1 मई 2024 को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें ध्यान लोढ़ा ने कहा कि रजत ने सुबह अपना चेहरा दिखाकर उसका पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया। इसके बाद रजत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और रजत गुस्से में तमतमा गया और अपने साथ में 2 मुस्टंडों को लेकर ध्यान लोढ़ा के घर पर पहुंचा और उसको वहां से अगवा किया। अब सोचने वाली बात है, ये खुद को बहुत बड़ा बदमाश कहता है, निडर कहता है, पर एक 18 साल के लड़के को उठाने के लिए 2 लोगों को लेके गया, पूरी फौज लेकर के गया वहां पर। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, इसने उस 18 साल के लड़के को कई जगहों पर जाकर के प्रताड़ित किया, उस लड़के को मुर्गा बनाया। और तो हद तो तब हो गई जब ध्यान लोढ़ा ने कहा कि रजत ने उसके मुंह पर पेशाब किया और यातना के दौरान उसे उसकी माँ की गालियां भी दी। फिर मामला पुलिस में गया, रिपोर्ट दर्ज हुई, हुआ यहाँ भी कुछ नहीं। और इसके बाद रजत दलाल का एक और महान कार्य है जो आपको सुनना चाहिए। बात है अगस्त 2024 की, जब रजत का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है जिसमें वो 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार चला रहे थे। और इसी बीच कथित तौर पर एक व्यक्ति हाईवे पर जा रहा था और इसकी कार से टक्कर लगी और वो व्यक्ति गिर गया। और इस मामले का वीडियो बना रही थी एक लड़की, उसके बगल में बैठी हुई थी। उस लड़की ने रजत से कहा कि रजत क्या कर रहे हो, थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाओ। तो रजत ने कहा कि वो तो बड़ी सावधानी से गाड़ी चला रहा है और ऐसे ही चलाता है। और उसके बाद कहता है गिर गया, कोई बात नहीं, ऐसे तो हमारे साथ हर रोज होता है मैडम, हम तो हर रोज गिराते हैं। आप सोचिए सर, रजत दलाल जैसे लोग हाईवे पर कार चला रहे हैं रोड पर, और उसी रोड पर आपके पिता, आपका भाई, आपका दोस्त या आप खुद भी हो सकते हैं, तो ये व्यक्ति आप सबको उड़ाने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाएगा। खैर ये बात तो यहाँ तक हुई। अब बात करते हैं बिग बॉस की। एल्विश यादव खुलकर रजत दलाल को सपोर्ट कर रहा है, जबकि बिग बॉस में एक और व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शानदार खेल रहा है, बहुत चर्चा में है, उसका नाम है विवियान। वो बहुत शानदार खेल रहा है, दिमाग से खेल रहा है, जबकि रजत दलाल को जानबूझकर कंट्रोवर्सी करने के लिए बिग बॉस में बुलाया गया है और उसको उल्टे सीधे टास्क दे करके एक तरह से जोकर साबित किया जा रहा है। मैंने रजत दलाल पर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ऐसे लोगों की तादाद आजकल देश में बढ़ती जा रही है और उसका रीजन ये है कि ये लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं, इस तरह की गुंडागर्दी वाली वीडियो अपलोड करते हैं। और जब ये लोग होते हैं वायरल, तो वायरल होने के बाद में इनको बुला लेता है बिग बॉस अपने घर में, और बिग बॉस के बाद में इनको और ज्यादा शोहरत मिलने लगती है। इसी वजह से एल्विश जैसे, रजत जैसे या फिर मुनव्वर जैसे लोगों को देखकर लोग उन्हीं राह पर चलना शुरू कर देते हैं। और एक बेहतर इंसान तो बनने से रहे, वो तो सोचते हैं कि अरे एल्विश यादव भी तो फेमस हो गया, रजत भी फेमस हो गया, चलो ठीक है, इसको गाली देते हैं, उसको गाली देते हैं। और यही वजह है कि आजकल आपको फेसबुक पर, FB पर, इंस्टाग्राम पर अश्लीलता मिल जाएगी। इस अश्लीलता के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं यही लोग हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो फिर दूसरे लोगों को सर उठाने का मौका मिलता है। वेल दोस्तों, मैं बिग बॉस कभी नहीं देखता और मुझे नहीं पता बिग बॉस में क्या चल रहा है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आखिर बिग बॉस में क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बस इतना जानता हूँ कि बिग बॉस ने रजत दलाल जैसे शानदार वेट लिफ्टर को जोकर बना दिया है। अब देखते हैं कौन उठाता है बिग बॉस की थ्योरी। वेल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।